हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे जीन जैक रूसो की। ठीक है, तो ये टॉपिक जो बच्चे बीसीई पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने थर्ड ईयर के बच्चे, उनके लिए है। लेकिन जो फोर्थ ईयर वाले हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी ग्रेट फिलोसफर थे और इनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे को जब हमको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो, वो 1712 को बॉर्न हुए थे और 1778 के डेथ हो गई थी। ग्रेटेस्ट एजुकेटर थे वो 18th सेंचुरी के। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थे और एक काफ़ी पावरफुल थिंकर थे और लीडर थे इंडिविजुअल लिबर्टी के। अब ये सारे पॉइंट्स मैं तुमको आगे समझाऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता लगता जाएगा कि उन्होंने कैसे कैसे काम करा, जिस काम की वजह से उनको ये टाइटल्स मिले थे। ठीक है, तो रूसो की मदर की डेथ हो गई थी 9 दिन के बाद में उनको पैदा करने के। और उसके बाद में जब रूसो 10 साल तक के थे तब तक उनके फादर ने उनको एजुकेशन दी। उसके बाद में रूसो ने, जब वो 16 ईयर्स के थे, सिटी छोड़ दी थी। और उसके बाद जब वो अपना पूरा टाइम पीरियड में जब उन्होंने दुनिया घूमी है, तो उन्होंने हर जगह पे सफरिंग और पॉवर्टी देखी है, जिससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने कहा था, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम नेचर इज़ गुड बट एवरीथिंग डी जनरेटेड बाय मैन काइंड इज़ बैड। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कोट्स दिए थे, उसमें 3-4 मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं और उनका मीनिंग समझाती हूँ मैं साथ साथ। ये कोट्स आप पेपर में लिख के आ सकते हो रेफरेंस के लिए, कि मतलब इससे पता लगता है कि जो फिलोसफर है उसकी मतलब एक थॉट से कि उसका बेसिक माइंडसेट क्या था। तो ये थॉट है, ह्यूमन काइंड इज़ गुड बाय नेचर बट इज़ करप्टेड बाय द सोसाइटी। तो ये जो रूसो का मेन थॉट था कि जो बच्चा होता है वो जब वो पैदा होता है तब वो सही होता है, पर उसको सोसाइटी बिगाड़ देती है। ये इस थॉट से आप उसको लिंक करके पेपर में लिख के आ सकते हो। Next is, man is born free, yet everywhere he is chained in chains। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फ्री होता है, लेकिन जब उसके बाद में धीरे धीरे उसको अपने राइट्स भी नहीं मिलते कभी कभी कहीं जगह पे। और हर कोई इक्वल उस पर नहीं जी पाता लेवल पे। कुछ लोग पॉवर्टी में जीते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे में जीते हैं। तो इन चीज़ों से रूसो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। फिर थर्ड उनका कोट है, नो मैन हैज़ एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर हिज फेलो मैन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके घर में बड़ा है या फिर बच्चे से अगर कोई भी बड़ा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एज बच्चे से ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर अथॉरिटी क्लेम कर सकते हो। इवन जो मतलब अननोन के बजाय या पेरेंट्स या कोई जो भी हमारे गाइड भी बनता है, तो रूसो ने कहा था कि ऐसा सही नहीं है कि अगर आप बच्चे को बता रहे हो कि ये करो ये मत करो, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो रूसो के हिसाब से बच्चे को अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए एनवायरनमेंट में छोड़ देना चाहिए। ये मैं आगे बताऊंगी। इसको हम नेगेटिव एजुकेशन भी कहते हैं, जिसको रूसो ने कहा था कि ये हमको बच्चे को देनी चाहिए। चाहे वो अगर उसके आगे आप मतलब प्रेस रख दो, और जनरली क्या करेंगे हम, अगर बच्चा प्रेस के पास जा रहा है तो हम उसको मना करेंगे। बट रूसो ने बोला था कि अगर वो प्रेस के पास जा रहा है तो उसको जाने दो और उसको खुद एक्सपीरियंस करने दो कि प्रेस के पास अगर वो जाएगा उसका हाथ जलेगा। तो उससे बच्चे को एक्सपीरियंस ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि उसकी सेंसेस बन रही हैं उससे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूसो की फ़िलॉसफी की। रूसो ने बहुत सारी फिलोसफीज दी थी, नेचुरलिज्म पे, सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एजुकेशन पे दी थी। तो मैं धीरे धीरे करके आपको ये सारी बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की। तो सबसे पहला पॉइंट रूसो ने यही कहा था कि जो ह्यूमन बींग है, जब वो बच्चा होता है, जब वो दुनिया में आता है तो वो करप्ट नहीं होता। लेकिन सोसाइटी में जब वो धीरे धीरे पल पड़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सोसाइटी इसको करप्ट बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट था उनका, ही वांटेड टू मेक नेचुरल बेसिस फॉर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट थी और सबके लिए ही वो एजुकेशन को लागू करना चाहते थे, इक्वल राइट्स देना चाहते थे। ही वॉन्ट्स अ चाइल्ड टू बी फ्री इन क्लास। क्लास में ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो टीचर है उससे जो बच्चा है वो बाउंड हो रखा है, मतलब टीचर के बोलने पे ही वो पर्टिकुलर एक्शंस कर रहा है या फिर जो टीचर बता रही है वही कर रहा है। बच्चा अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकता है और उसको हमको उस लेवल को एक्सप्लोर करने के लिए कई मौके देने चाहिए। रूसो वॉज अ सपोर्टर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब है, वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि जो बच्चे हैं उनको मतलब एकदम आप पैसिव तरीके से पढ़ा रहे हो और क्लास में जो टीचर बोल रही है वो उसके पीछे ब्ला 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 करने पे लगे हुए हैं। उन्होंने जो उनकी फ़िलॉसफी एजुकेशन को लेकर, उन्होंने काफ़ी सारी नई तरीके बताए थे हमको कि आप बच्चे को ऐसे पढ़ा सकते हो और ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे बच्चे के लिए। नेक्स्ट रूसो की फ़िलासफ़ी थी सोशल या मतलब सोसाइटी पे। उन्होंने कहा था कि हमको जो सोशल थिंग्स हैं उसको एजुकेशन से मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी उनके हिसाब से बच्चे को एकदम ख़राब कर देती है। बच्चे को उनके हिसाब से सोसाइटी के कांटेक्ट में ही नहीं आना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को डी एम्फेसाइज करा था और जो इंडिविजुअलिज्म है उसको प्रमोट करा था।
लेकिन यही चीज़ यहाँ पे उनकी जो क्रिटिक बनती है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमको बच्चे को सोसाइटी से मिक्स नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमको सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहिए। तो अगर बेहतर बनाना ही है तो मिक्स क्यों ना करें, और अगर मिक्स नहीं करना तो बेहतर बना के हमको क्या ही कर लेना है। ये उनका क्रिटिक था, ठीक है। क्रिटिक मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगी, लेकिन अभी बस मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑन द स्पॉट चल रहा था टॉपिक इसलिए बता दिया। तो ये हमारी हो गई सोशल। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी साइकोलॉजिकल वाली। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं उनको फ्रीडम दो ताकि वो ना हैबिट फॉर्म ना कर पाएँ। मतलब जो ये रोज़ हम 7 बजे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, 8 बजे तक स्कूल पहुँच रहे हैं, फिर प्रेयर कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर एक एक घंटे के पीरियड्स लगा के पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे बच्चा ना मशीन बन जाता है। बच्चे को आप फ्री छोड़ दो और कोशिश करो कि जो बच्चा है उसकी फीलिंग्स वो दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि जो फीलिंग्स या फिर एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर ये चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं तो बच्चे की जो खुद की फीलिंग्स हैं, जो वो खुद एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो जो बच्चा है उसको अपने इनर फीलिंग्स के हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए। ये उन्होंने साइकोलॉजिकल फिलॉसफी दी थी बच्चों के लिए। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फिलॉसफी के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है आपको उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो एनिमल्स को और नेचर को समझ पाए, क्योंकि जो मतलब हमारे पास सब कुछ नेचर से ही आता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर जो भी हम नेचर से लेते हैं उसको हम वापस नेचर पे रिटर्न कर देंगे तो जो हमारे जो पाप हैं वो वैनिश हो जाएंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार है। ये रूसो ने बायोलॉजिकल फिलॉसफी में कहा था। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी की, और इसमें वैसे थोड़े ज़्यादा पॉइंट है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें किस किस चीज़ों पे बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था रूसो की फिलॉसफी का, फिर उनकी फिलॉसफी क्या थी एजुकेशन को लेके, उनका एम क्या था एजुकेशन को लेके, मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते थे, रोल ऑफ टीचर्स क्या होते हैं उनकी फिलॉसफी में, डिसिप्लिन का क्या वैल्यू है उनकी फिलॉसफी में, स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं उनकी फिलॉसफी में, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है नेगेटिव एजुकेशन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये फिलॉसफी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जाती है, और अगर आपको रूसो के बारे में पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल मेंशन करके आएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था रूसो के हिसाब से। रूसो ने कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट फुलेस्ट तक हो पाए, मतलब पूरा हो पाए, जिसमें ना सिर्फ ऑर्गन्स आएँ बल्कि उसकी सेंसेस और उसके डिज़ायर्स भी आएँ। और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो बच्चा है एक तो उसको नेचुरल लाइफ मिले, उसको रैशनल चीज़ों को वो समझ पाए, वो इंजॉयबल हो, उसकी लाइफ बैलेंस्ड हो, हारमोनियस हो और यूज़फुल हो, ठीक है। और फ्रीडम मिले बच्चे को सबसे ज़्यादा उस एजुकेशन को लेके, और उन्होंने कहा था कि कंप्लीट लिविंग होनी चाहिए एजुकेशन के साथ में बच्चे की। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में रूसो ने कहा था कि जो बच्चे का नेचर है वो बच्चे का स्टार्टिंग से ही करप्ट नहीं होता, सोसाइटी में आके करप्ट होता है। तो सोसाइटी के इवल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो ओनली सॉल्यूशन है वो एजुकेशन ही है, क्योंकि अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से समझा के रखें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये चीज़ें बच्चों को आगे हेल्प करेंगी। और जो कंटेंट है वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट द टीचर वांट्स टू टीच द चाइल्ड। और हर स्टेज हर नॉलेज के लिए पर्टिकुलर स्टेज होती है बच्चे की, मतलब आप उसको छोटी स्टेज पे जो वो आगे चल के सीखेगा उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उनके हिसाब से जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो मदर नेचर से ज़्यादा टच में रहे, ताकि वो जो नेचर की मिस्ट्रीज़ हैं उनको अपने आप ही अनफोल्ड कर पाए और उनसे इंटरेक्ट कर पाए एनिमल्स में जो भी नेचर वगैरह है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर जो घास है उसके ऊपर आप पैर रखते हो, क्योंकि घास लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होती है प्लांट में, तो अगर आप घास के ऊपर पैर रखते हो उसको दबाते हो तो उनको पेन होता है। तो यही चीज़ से वो कनेक्ट करके उनको सफरिंग के बारे में समझाना चाहते थे बच्चों को। तो अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करा था। पहले उन्होंने कहा था कि बच्चे को हमको इंडिविजुअलिज्म में रहने देना चाहिए, उसको सोसाइटी के साथ नहीं लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो रिलेशनशिप फॉर्म करने की बात कर रहे थे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे भी उनकी थ्योरी में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था, क्रिटिक था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है 4 स्टेजेस जो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन हर एक लेवल पे कैसे हेल्प कर सकती है बच्चे को। तो उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे इसमें डेवलपमेंट के। उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहला स्टेज है वो है इन्फेंसी, उसके बाद की स्टेज है अराउंड 12 ईयर्स की, और उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड, और लास्ट में एडल्ट। इसमें आप यहाँ पे चाइल्डहुड और इसके यहाँ पे लेट चाइल्डहुड भी लिख सकते हो, लास्ट में एडल्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्फेंसी में उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमको एनवायरनमेंट देना चाहिए, रिस्ट्रेंट्स नहीं देने चाहिए उसको, मतलब लिमिटेशन से रखनी चाहिए।
और अथॉरिटी का जो हम यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। 12 ईयर्स अराउंड की उन्होंने स्टेज में कहा था कि जो बच्चा है वो स्किल्स एक्वायर करता है तो हमको उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना भी सीखता है तो उसमें भी उसकी हमको एनवायरनमेंट दे के मदद करनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड मतलब थर्ड स्टेज पे आते आते जो बच्चा है वो दूसरों लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो टीचर है वो ये इंश्योर करे कि साथ वाले बच्चों के साथ में बच्चा कंपैरिजन ना करके या कंपटीशन ना करके उसमें अप्रिशिएशन की भावना आ रही है और कंपैशन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो मतलब वो आपस में लड़ाई ना करे बट वो आपस में एक तरह से ब्रदरहुड में रहे। और लास्ट ही जब वो एडल्ट स्टेज पर आता है तो तब बच्चे में सोशल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन रूसो के हिसाब से क्या क्या थे। सबसे पहला उनका एम था डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, और उसके बाद था चाइल्ड शुड बी चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बच्चा अपने लेवल पे काम करेगा, हर स्टेज के हिसाब से काम करेगा, और उसको आप ज़्यादा अथॉरिटिव पावर दिखा के मुश्किल काम करने के लिए मत फोर्स करो। और नेक्स्ट था कंप्लीट लर्निंग, बच्चे की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया था इन्होंने। नेक्स्ट था फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन फॉर प्रेजेंट। उन्होंने कहा था कि आप फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, जो प्रेजेंट पे एजुकेशन चल रही है उस पर फोकस करो तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। लर्निंग ट्रेड बुक्स अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, बुक्स बच्चों के हिसाब से आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टीचर पढ़ाना चाह रही है वही वो पढ़ा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की जो रूसो ने बताए थे। तो सबसे पहला था हमारा, तो सबसे पहला मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ ही रहे हो। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट से आप कैसे मतलब प्रोसेस की तरफ जाते हो। और उसके बाद है हमारा प्लेवे मेथड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, प्लेवे मेथड। ये सारे मेथड ऐसे थे जिसमें जो बच्चा है उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा था, बच्चे को एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे और बच्चे की जो लर्निंग थी वो अपने आप हो रही थी, रदर देन टीचर्स को बता रही थी कि तुम्हें यहाँ पे ये याद करने की ज़रूरत है। तो जो बच्चे को हमको डिस्कवर करने की पोजीशन पे रखना चाहिए, ये रूसो ने कहा था। रोल ऑफ अ टीचर्स क्लास में ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर है वो बच्चे को बिल्कुल भी रूल्स के लिए बाउंड ना करके रखे। नो रूल्स की पॉलिसी उन्होंने कहा था। बच्चों को, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए और मिनिमम गाइडेंस देनी चाहिए। जब बच्चा मांग रहा है तभी टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे को आगे बीच बीच में एरर्स ठीक ना करे, क्योंकि अगर बच्चा गलत कर रहा है उसमें तभी वो कुछ सीख ही रहा है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए रूसो ने मना करा, तो उन्होंने कहा था जो डिसिप्लिन है वो फ्री और पॉजिटिव होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए, जिसमें बच्चा एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हो। नेक्स्ट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने कहा था रूसो ने कि जो स्कूल है कुछ को कोशिश करनी चाहिए कि वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मत दे और बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए एनवायरनमेंट वगैरह दे और बच्चा खुद से पढ़ पाए उन चीज़ों को। और स्कूल में जो डिडक्टिज़म की पॉलिसी है उसको उन्होंने कहा था कि ज़्यादा इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा वो है नेगेटिव एजुकेशन। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये था, रूसो ने ये बोला था कि अगर बच्चा छत से कूदने वाला है तो उसको कूदने दो। मतलब उसने ये डायरेक्टली नहीं बोला था, बट उसका यही मतलब था कि अगर बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है, गलत उसका इम्पैक्ट आएगा तो उसे करने दो, क्योंकि उसके बाद ही उसको रियलाइज़ होगा। अगर सामने कांच पड़ा हुआ और बच्चा उसके ऊपर से चलने चाह रहा है तो रूसो ने बोला था कि उसको चलने दो, क्योंकि उसको तभी एक्सपीरियंस होगा और वो अपने एक्सपीरियंस से बेटर समझ पाएगा। इसीलिए उसको नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। रूसो ने कहा था कि बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दो तुम और उसको अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करने दो, अपने डिसीजंस खुद लेने दो, उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने दो, जिससे वो नई चीज़ें सीखेगा। और बट ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये बच्चे को लर्न करने में हेल्प करेगा। और इसमें कोई भी लेक्चर मेथड नहीं है, कोई भी बुक लर्निंग नहीं होगी। उनको एक्सप्लोर करने दो, वो खुद ही बाहर घूमते रहेंगे, उनको चीज़ें अपने आप समझ आती रहेंगी। इसमें कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन होगी, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई भी मॉरल एजुकेशन नहीं होगी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, और कोई भी टाइम सेविंग वाले काम नहीं है। उनको अपने आप एक्सप्लोर करने दो, उनको टाइम बाउंड नहीं रखना है। और कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन की बात नहीं है, वो जिनको जहाँ जाना है उनको जाने दो। और कोई भी एक मेथड नहीं आप फॉलो करोगे, जो बच्चा अपने हिसाब से जैसे सीखना चाह रहा है उसको वैसे सीखने दो। और बच्चे को अलाउ करो कि जो बच्चा है वो अपना खुद का इम्पल्स फॉलो करे, मतलब उसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए और वहाँ पे वो लर्न करे। तो अब हम, ये नेगेटिव एजुकेशन हो गई। अब हम बात करेंगे उनके क्रिटिसिजम्स की। 2 क्रिटिसिज्म मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ, इधर फिर से लिख दूंगी। तो पहला था कि बच्चे को आप अकेला छोड़ दीजिए नेचर में, वो अपने आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर कर पाएगा और ज़्यादा अच्छा अपने इम्पल्स के हिसाब से सीख पाएगा।
लेकिन फिर यहाँ पे एक क्रिटिक बन गया था कि अगर बच्चा सीखने के चक्कर में मर ही जाए तो फिर किस बात का सीखेगा बच्चा। सेकंड था कि जो उन्होंने कहा था कि बच्चे को अकेला रहने दो इंडिविजुअलिज्म में, तो वो एक एंटी सोशल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है बच्चे में, जो कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के साथ घुलने मिलने में। उन्होंने एक एमाइल करके एक बच्चा था जो लड़का था, उन्होंने उसके बारे में बुक लिखी थी और उसको बेस रख के उन्होंने सब चीज़ें बताई थी। लेकिन इसमें फिर फीमेल की तरफ से कोई वो नहीं था कि मतलब ये तो तुमने बॉयज़ पर्सपेक्टिव से बता दिया, मेल फीमेल पर्सपेक्टिव या फीमेल को देख के तुमने कहीं पे भी नहीं लिखा है इस बारे में। और उन्होंने अपनी ही थ्योरी में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस करे हुए थे जो मैंने आपको ऊपर बताए। और नेचुरल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था, जो कि वही है कि अगर बच्चे को आप छोड़ देते हो और बच्चा अपने आप ही इधर उधर ठुकने पे लगा हुआ है तो ये एक नेचुरल पनिशमेंट थी, जबकि हमको पता है लेकिन फिर भी हम बच्चे को जाने दे रहे हैं उसी जगह पे। और नो यूज़ ऑफ बुक्स उन्होंने कहा था, जो कि हमारा 100% ही बुक्स हर जगह पे हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। हाँ, तो बस ये तुम्हारा हो गया पूरा कंप्लीट रूसो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैगोर के बारे में, और एक लास्ट में मैं आपको टैगोर, जॉन रूसो और गांधी ने जो जो कहा था उसका वर्सेस में एनालिसिस करके दूंगी, क्योंकि ये तीनों के बारे में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। बाय।